कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ यानी पैदाइशी दिल के अंदर सुराख का बनना, वो कौन सी कंडीशंस है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पैदाइशी बच्चे के दिल के अंदर, हार्ट के अंदर सुराख बन जाता है। इसके कितने टाइप्स होते हैं, किस्में कितने होते हैं, इसके अलामात क्या होते हैं और इसका इलाज क्या होता है, इस वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। अच्छा डियर व्यूवर्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है ये किस तरह होता है, इसके अंदर कितने खाने होते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको जान लेते हो तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हार्ट के कौन से चेम्बर में कौन सा कंडीशन बन जाता है और उसको क्या कहते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन हार्ट की, तो ह्यूमन हार्ट के अंदर, दिल के अंदर 4 चेम्बर्स होते हैं, 4 खाने होते हैं, ठीक है। ऊपर जो 2 खाने होते हैं इसको हम एट्रियम कहते हैं, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम कहते हैं, और नीचे जो 2 खाने होते हैं इसको हम कहते हैं राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये 4 खाने होते हैं दिल के अंदर। अब राइट साइड मतलब दिल का दाया हिस्सा जो होता है, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि गंदा खून होता है, ठीक है। और हार्ट का जो बाया हिस्सा होता है इसके अंदर साफ खून होता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब होता क्या है, ऊपर जो खाना होता है, राइट एट्रियम जो होता है, इससे ब्लड नीचे आता है, नीचे खाने को, ठीक है। और यहाँ से यहाँ को ब्लड पास होने के लिए इसके अंदर एक वेल्व होता है जो ये खुलता है और बंद होता है, ठीक है। इस वेल्व को हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। अच्छा, अब देखिए दिल का जो नीचे वाला हिस्सा है राइट वेंट्रिकल, यहाँ से ब्लड पास होता है लंग्स को, फेफड़ों को जाता है, जहाँ पर ब्लड की जो है ना ऑक्सीजनेशन होती है, मतलब ब्लड साफ हो जाता है। तो इस खाने से ब्लड के निकलने के लिए यहाँ पर एक और वेल्व होता है, एक दरवाज़ा सा होता है जो ये खुलता भी है और बंद भी हो जाता है, ठीक है। इस वेल्व को हम कहते हैं पल्मोनरी वेल्व, ठीक है। पल्मोनरी वेल्व का काम क्या है, ये यहाँ से ब्लड को पास कर देता है एरोटा को, पल्मोनरी आर्टरी को ब्लड लेके आता है, और पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाता है लंग्स को, जहाँ पर ऑक्सीजनेशन होती है। अब जब यहाँ पर ब्लड साफ हो जाता है, फेफड़ों के अंदर ब्लड साफ हो जाता है, खून साफ हो जाता है, तो ये खून दोबारा दिल को आता है एक वेन के ज़रिए, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। ये ब्लड जो है ना लेफ्ट एट्रियम को ब्लड लेके आएगा, ठीक है, और दिल के इस खाने से दोबारा ये ब्लड नीचे आ जाएगा, नीचे वाले खाने को, लेफ्ट वेंट्रिकल को, और यहाँ तक आने के लिए एक और दरवाज़ा होता है, एक वेल्व होता है जो ये भी खुलता है और बंद भी हो जाता है। इसको हम कहते हैं मिट्रल वेल्व या बाइकस्पिड वेल्व, ठीक है। फिर यहाँ से जो है ना, यहाँ से ये ब्लड पास होगा हमारी सबसे बड़ी आर्टरी को, जिसको हम कहते हैं एरोटा। यहाँ पर ब्लड आने के लिए यहाँ पर एक चौथा दरवाज़ा होता है जिसको हम कहते हैं एरोटिक वेल्व। एरोटिक वेल्व जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेके जाता है किस चीज़ को, एरोटा को, और फिर एरोटा से हमारे पूरे बॉडी को, पूरे बदन को साफ खून मिल जाता है। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है हार्ट का, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रक्चर है जो हमने पढ़ा। अब बात करते हैं काजिज़ की, उन वजूहात की जिसकी वजह से बच्चे को पैदाइशी दिल के अंदर सुराख बन जाता है। मतलब ये कि जब बच्चा यूट्रस के अंदर होता है, पैदाइश से पहले जब वो यूट्रस के अंदर होता है, बच्चेदानी के अंदर होता है, तो इसी बच्चेदानी के अंदर उसको, इसी यूट्रस के अंदर उसको दिल में मसला आ जाता है और उसके दिल में सुराख बन जाता है। तो ये किस वजह से होता है? देखिए, मोस्ट कॉमनली जेनेटिकल कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ जो होते हैं, मतलब दिल के अंदर सुराख जो बनता है, ये जेनेटिकल होता है। मतलब ये कि ये जीन्स में आ जाता है। हो सकता है कि इस बच्चे के पेरेंट्स में किसी एक को ये मसला हो, ठीक है, उसके अम्मी को हो सकता है, मदर को हो सकता है, फादर को हो सकता है, या किसी और, मतलब इसके जितनी भी फैमिली है, फैमिली मेम्बर में किसी ना किसी को ये मसला हुआ होगा, तो इसी वजह से इस बच्चे को भी ये आ जाता है। तो एक जो वजह होती है दिल के अंदर सुराख बनने की, वो जेनेटिकल होती है, माँ बाप से बच्चों को ये बीमारी मुंतकिल हो जाती है। इसके अलावा दूसरा काज जो होता है, दूसरा जो वजह होती है कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ की, वो रूबेला इन्फेक्शन है। ये एक ख़ास किस्म का वायरस है। जब ये वायरस मदर को इन्फेक्ट करे, बीमार करे प्रेगनेंसी के दौरान, तो
ये वायरस जाके बच्चे के हार्ट को जो है ना डैमेज कर देता है और उसके अंदर ये बीमारी आ जाती है। क्योंकि जब भी प्रेगनेंसी हो जाती है, औरत हामला हो जाती है, तो 3 हफ्तों से लेकर 8 हफ्तों के अंदर अंदर इस बच्चे का दिल बनेगा, डेवलप होगा। तो इसी टाइम के दौरान 3 से लेकर 8 हफ्तों के दौरान अगर किसी मदर को रूबेला इन्फेक्शन हो जाती है तो इसके बच्चे को ये मसला हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर किसी मदर को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ इंसिपिडस है, या कोई और शुगर मतलब शुगर की बीमारी होगी फीमेल को, तो शुगर की बीमारी की वजह से भी बच्चे के दिल के अंदर सुराख बन सकता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स, कुछ दवाइयाँ भी ऐसी हैं, अगर एक हामला औरत प्रेगनेंसी के दौरान कुछ मेडिसिन खाती है तो दवाइयों की वजह से भी ये मसला हो सकता है। ठीक है। इन मेडिसिन में जो है ना कुछ ब्लड प्रेशर के दवाइयाँ मेडिसिन होते हैं जो जिसकी वजह से CHD हो सकती है, कंजेंटल हार्ट डिजीज़ हो सकती है। इसके अलावा पेन किलर, दर्द को ख़त्म करने के लिए भी कुछ मेडिसिन है जो जाके बच्चे को डैमेज करेगा और उसके हार्ट के अंदर, दिल के अंदर सुराख बनेगा। ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो सीजर्स, एपिलेप्सी के लिए यूज़ होते हैं, इसी की वजह से भी ये दिल के अंदर सुराख बन जाता है। इसके अलावा फ्लू, अगर किसी फीमेल को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मतलब पहले 3 महीनों में ज़ुकाम हो जाए, फ्लू वायरस एंटर हो जाए, तो इसी वायरस की वजह से भी बच्चे के अंदर मसला होगा, उसके हार्ट के अंदर ये सुराख बनेगा। ठीक है। कंजेंटल हार्ट डिजीज़ बनेगा। अब इसके टाइप्स कितने हैं, कंजेंटल हार्ट डिजीज़ के टाइप्स कितने हैं। ठीक है। सबसे पहले इसमें आता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। देखिए स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 खाने होते हैं। ठीक है। इन दोनों को ऊपर जो दोनों होते हैं इसको हम एट्रियम कहते हैं, और नीचे जो दोनों होते हैं इसको हम वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है। अब जब भी इसी वेंट्रिकल के अंदर कोई मसला आ जाए और ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम मतलब दिल का दाया हिस्सा बाएं हिस्से से सेपरेट होता है, जुदा होता है एक लेयर से, जिसको हम कहते हैं सेप्टम। ठीक है। अब जब इस सेप्टम के अंदर ये 2 वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स के अंदर ये दीवार जो है, जो सेप्टम है, अगर ये जो है ना पूरा नहीं बनता, पैदाइश मतलब जब बच्चा बच्चेदानी के अंदर ग्रो करेगा और इसी ग्रोथ के दौरान अगर ये सेप्टम, ये पर्दा पूरा नहीं बन जाता, तो इसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। मतलब वो सेप्टम जो वो डैमेज हो जाता है वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है। फिर इसमें 2 टाइप्स होते हैं, राइट टू लेफ्ट शंट एंड लेफ्ट टू राइट शंट। राइट टू लेफ्ट शंट का मतलब ये है कि जब दिल के राइट साइड से ये गंदा खून जाएगा, बाएं हिस्से को यहाँ पर साफ खून होता है, तो होता क्या है कि ये गंदा खून साफ खून में मिल जाता है और हमारे बॉडी को गंदा और साफ खून दोनों भिजवा दिया जाता है दिल की तरफ से, जिसकी वजह से बच्चे को वो मसला आ जाता है, क्योंकि हमें साफ खून की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो दूसरा किस्म है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वही बात, दिल के जो ऊपर 2 खाने होते हैं एट्रियम, अगर इसके अंदर जो पर्दा है ये पूरी तरह से नहीं बनता पैदाइश के वक्त, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। अब देखिए इस कंडीशन में भी हार्ट के राइट साइड में डीऑक्सी ब्लड होगा और लेफ्ट साइड में ऑक्सी ब्लड होगा, तो इसी वजह से भी राइट टू लेफ्ट शंट में जो है ना यहाँ से गंदा खून जाता है साफ खून को, और फिर ये नीचे आता है और फिर ये पूरे बॉडी को मिलता है, तो इसी वजह से भी ये गंदा खून हमें मिल जाता है। अब राइट दिल के दाएं हिस्से से जो खून जाता है लेफ्ट हिस्से को, ठीक है, इसको हम एसेनमेंगर सिंड्रोम भी कह सकते हैं, और इसमें गंदा खून साफ खून के साथ मिल जाता है, और गंदा खून जब हमें मिल जाता है तो बच्चे को ग्रोथ मतलब वो उसका वज़न भी नहीं बढ़ेगा, उसको सांस लेने में दुश्वारी भी होगी, साथ में सियानोसिस भी होगा, मतलब बच्चा ब्लू मतलब वो पीला होगा, ठीक है, ब्लूइश कलर उसका आ जाएगा। थर्ड जो कंडीशन है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस PDA। अब देखिए पैदाइश से पहले एक डक्ट होता है, एक रास्ता होता है जो वो एरोटा से ब्लड लेके आता है पल्मोनरी आर्टरी को, और पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेके आती है किस चीज़ को, लंग्स को, ठीक है, लंग्स को ब्लड लेके आती है। इसका मतलब ये कि ये पेटेंट डक्ट ये वो डक्ट होता है, वो कनेक्शन होता है जो एरोटा और लंग्स के दरमियान बनता है, ठीक है, यहाँ से ब्लड यहाँ को आता है और ये पल्मोनरी आर्टरी लेके आता है।
जब बच्चा पैदा हो जाता है तो ये डक्ट, ये पाइप ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और एरोटा का कनेक्शन लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ बन जाता है। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जिसका ये डक्ट पैदाइश के बाद बंद नहीं होता, तो इसी वजह से इसको भी ये मसला आ जाता है कंजेंटल हार्ट डिजीज़ का। इसके अलावा जो चौथा टाइप है वेल्वुलर स्टेनोसिस। देखिए मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हमारे हार्ट के अंदर, दिल के अंदर वेल्व्स होते हैं, वो दरवाजे होते हैं जो वो खोलते हैं, ओपन होते हैं और क्लोज हो जाते हैं, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, पल्मोनरी एरोटिक वेल्व। जब भी इनमें से एक भी वेल्व वो सख्त हो जाए, ठीक है, और वो ठीक तरह से नहीं खुलेगा, तो इसी वजह से दिल के अंदर जो खून की सप्लाई होती है कंटिन्यूसली वो ठीक तरह से नहीं होगी, तो इसी वजह से दिल के एक हिस्से में खून बहुत ज़्यादा जमा होगा, जिसकी वजह से दिल जो है ना, हार्ट वो प्रॉपर्ली पंप नहीं कर सकेगा। अब ये वेल्वुलर स्टेनोसिस जो है ना, ये मेट्रल वेल में भी हो सकता है, एरोटिक वेल में भी हो सकता है, ट्राइकस में भी हो सकता है और बाइकस्पिड या पल्मोनरी एरोटिक वेल में भी हो सकता है। पांचवा जो टाइप्स है कोरेक्टेशन ऑफ एरोटा। देखिए हमारे हार्ट के ऊपर सबसे बड़ी आर्टरी होती है जिसको हम कहते हैं एरोटा। ये एरोटा हमारे फुल बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। जब भी ये एरोटा पैदाइशी तंग, मतलब ये तंग हो जाए या चोटी बन जाए, ठीक है, इसका साइज छोटा हो जाए, तंग हो जाए, तो होता क्या है कि हार्ट जब भी ब्लड पंप करेगा, दिल जब भी खून को पंप करेगा, तो इसको प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा हार्ट को, क्योंकि यहाँ पर एरोटा का साइज़ वो नैरो हुआ है। तो वो कंडीशन जिसमें एरोटा का साइज तंग हो जाता है और इसी वजह से हार्ट को प्रेशर लगाना पड़ता है और बच्चे को मसला आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं कोरेक्टेशन ऑफ एरोटा। इसके अलावा यहाँ पर जो है ना, ये VSG दोबारा हम यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, सॉरी, टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट। अब ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही सीवियर कंडीशन होता है जिसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और उसका बचना भी मतलब कुछ हद तक नामुमकिन होता है, क्योंकि इस एक बीमारी में दिल के अंदर 4 किस्म के मसले आ जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? अगर बच्चे को ये मसला होगा तो एक तो इसको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होगा, मतलब ये कि इसके वेंट्रिकल में भी मसला होगा जिस तरह हमने एक्सप्लेन किया है। दूसरा, इस कंडीशन में क्या होगा, पल्मोनिक वेल्व स्टेनोसिस होगा। जो पल्मोनरी वेल्व होता है जो हार्ट के नीचे हिस्से से फेफड़ों को, लंग्स को खून लेके आता है, ये भी जो है ना तंग होगा। इसके अलावा मिसप्लेस्ड एरोटा, ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, एरोटा जो हार्ट के ऊपर बनता है ये किसी दूसरी जगह पर बनेगा, मतलब इसकी पोजीशन भी चेंज होगी, ठीक है, ये मसला भी आता है। साथ में वाल थिकनेस, हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो भी मजबूत हो जाते हैं। तो ये बीमारी जो है ना टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट, इसमें ये 4 कॉम्प्लिकेशंस आते हैं बच्चे को, और इसमें बच्चा जो है ना सीवियर सियानोसिस का शिकार होता है। मतलब ये कि वो बहुत ज़्यादा ब्लूइश कलर का होता है क्योंकि उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलती, और इसमें बच्चे का ज़िंदा रहना कुछ हद तक नामुमकिन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अलामात की। अगर आपके बच्चे को कंजेंटल हार्ट डिजीज़ है, इसमें से एक भी टाइप है, तो इसको क्या अलामात होंगे? एक तो उसको होगा एरिथमिया, टेकिकार्डिया, ठीक है, मतलब उसकी दिल की जो धड़कन होगी वो भी तेज़ होगी। 1 मिनट में हमारा हार्ट जो होता है वो 100 बीट्स करता है, ठीक है, 100 मरतबा वो पंपिंग करता है। जब ये 1 मिनट में 100 से ज़्यादा हो जाए तो इसको हम टेकिकार्डिया कहते हैं। और अगर बच्चे को ये बीमारी है तो उसको हार्ट बीट भी, उसका हार्ट बीट तेज़ होगा, उसको टेकिकार्डिया होगी। दूसरा जो है ना रैपिड ब्रीथिंग, जो बच्चा होगा उसका ब्रीथिंग रेट भी ज़्यादा होगा, ठीक है, नॉर्मल 14 से 15 या 18 तक बच्चों में कंसिडर किया जाता है। उसको सांस लेना, मतलब जब वो सांस लेता है तो वो तेज़ी से लेगा, उसका ब्रीथिंग रेट भी नॉर्मल से ज़्यादा होगा। थर्ड सिम्टम क्या होगा, अलामत क्या होगा, स्वेलिंग ऑफ लेग्स, उस बच्चे के पाँव में सोजन आ जाएगी, ठीक है, उसके पाँव स्वेल हो जाएंगे, उसमें सोजन आ जाएगी, ये भी एक अलामत है। सियानोसिस ब्लू कलर का होगा, ठीक है, उसका रंग जो है ना ब्लूइश कलर होगा। ग्रोथ डिले, जिस बच्चे को, अगर बच्चे को ये बीमारी है तो उसकी ग्रोथ ठीक तरह से नहीं होगी, ठीक है, मतलब वो नॉर्मल बच्चों की तरह वो ग्रो नहीं करेगा, उसके बड़े होने में जो है ना टाइम ज़्यादा लगेगा। इसके अलावा टायर्डनेस ड्यूरिंग फीडिंग,
जब उसकी मदर उसको फीडिंग करती है, दूध देती है, तो दूध देने में उसको मसला होता है, वो बहुत जल्दी थक जाता है और वो जो है ना ठीक तरह से फीडिंग नहीं कर सकेगा। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें, इलाज की बात करें, तो इसमें से ज़्यादातर कंडीशंस ऐसे होते हैं जो वो ख़ुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। ठीक है, 2 साल से लेकर मतलब 10 साल तक के अंदर अंदर वो ख़ुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, अगर ये सुराख जो है ना इसका साइज़ कम होगा। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना इसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स जो है ना कुछ मेडिसिन भी देता है पेशेंट्स को अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। पायरोमाइड दे सकता है, कैप्टोप्रिल दे सकता है, लेकिन वो कार्डियोलॉजिस्ट पेशेंट को देख के उसको देगा। ठीक है, इसके अलावा जो है ना सर्जरी बाज़ कंडीशन में डॉक्टर जो है ना वो प्रेफर करती है सर्जरी, और सर्जरी के थ्रू वो इस होल को बंद कर देता है, शंट को बंद कर देता है। तो ये शॉर्ट सी वीडियो थी कंजेंटल हार्ट डिजीज़ के ऊपर। उम्मीद है कि आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।